नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने सेना के लिए बेहद जरूरी एंटी ड्रोन सिस्टम के विकास और उत्पादन की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को सौंपी है। ये बताया जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हिस्सा है और ये पोर्टेबल ड्रोन किलर उनके काफिले के साथ मौजूद रहेंगे। 2020 की शुरुआत में ड्रोन खतरे को देखते हुए इन्हें आवश्यक बना दिया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। डीआरडीओ ने पैसिव और एक्टिव एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय किया जा सकता है या फिर ध्वस्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी देसी एंटी ड्रोन सिस्टम के उत्पादन को लेकर सेनाओं से भी चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर तैनात किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक है। इसका रडार ड्रोन को ढूंढने के साथ ही फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के जरिए यूएवी को जैम कर देता है। दूसरा विकसित विकल्प ड्रोन को स्पॉट करने के बाद लेजर बीम से टारगेट करता है। 2019 के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार ड्रोन उड़ाकर ड्रग और हथियार पहुंचाने की कोशिश की ताकि आतंकवाद को जिंदा किया जा सके। बाजार में उपलब्ध चाइनीज ड्रोन 10 किलोग्राम तक के हथियार और ड्रग्स को ले जा सकते हैं। एक तरफ डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है तो प्राइवेट सेक्टर ने भी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किए हैं। सिस्टम को एलओसी पर रखा गया है। ये दुश्मन के हवाई खतरे को नाकाम करने में सफल हो रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रही है। बेंगलुरु की Gemini.ai नाम की एक फर्म ने अब एक ऐसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को पेश किया है जो कि देश की सीमाओं पर भाषा की समस्या का सबसे बड़ा समाधान होगा। बता दें कि इस फर्म ने पिछले साल भारतीय सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है जिसका इस्तेमाल पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। Gemini.ai द्वारा विकसित नया ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन यानी कि ASR मिशन ट्रांसलेशन और स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम मंदारिन को अंग्रेजी में अनुवाद करने में माहिर है। बता दें कि मंदारिन एक चाइनीज भाषा है। फर्म ने इस सिस्टम को खास तौर पर सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि सीमा पर उन्हें बातचीत करने में आसानी हो। Gemini.ai ने इन सिस्टम को तैयार करने के लिए मंदारिनी भाषा के ऑडियो डेटा का 8000 घंटे से अधिक बार टेस्ट किया है। इन डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेन करने के लिए किया गया है। इसकी जानकारी Gemini.ai के को फाउंडर ने भी दी। इस सिस्टम का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस, वॉइस सर्विलांस, मॉनिटरिंग, टेलीफोन और इंटरनेट कम्युनिकेशन के अलावा रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन संचार और बॉर्डर मॉनिटरिंग में होगा। फर्म का कहना है कि उसके सिस्टम में नॉइज डिटेक्शन, एक्सेंट आदि को डिटेक्ट करने का फीचर भी है। इसके अलावा ये सभी तरीके के ऑडियो फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। कंपनी के को फाउंडर ने कहा कि उनके द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से सेना आतंकियों और दुश्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कोड वर्ड को डिकोड कर सकती है। सिस्टम में आलू और गोभी जैसे कोड को भी इनबिल्ट किया गया है जिसका इस्तेमाल आतंकी आमतौर पर ग्रेनेड के लिए करते हैं। सेना ऐसे लाखों कोडों को मिनटों में डिकोड करती है। को फाउंडर के मुताबिक सेना को मंदारिन भाषा में उतनी दक्षता नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने नया स्पीड रिकॉग्निशन सिस्टम तैयार किया है। मंदारिनी का इस्तेमाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में होता है। उन्होंने बताया कि उनके पास 50 लोगों की टीम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। अगली खबर सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का गतिरोध कई महीनों से जारी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच सीडीएस जनरल विपिन रावत एक चीनी कंपनी के कार्यक्रम में शामिल हुए जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। जनरल रावत चीनी कंपनी एमजी मोटर के एक इवेंट में शामिल हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एमजी मोटर के इवेंट में रावत के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। ये इवेंट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर केंद्र सरकार के प्रोमोटेड प्रोग्राम का हिस्सा था। आपको बता दें कि एमजी मोटर SAIC मोटर ब्रिटेन की एक सब्सिडियरी है जिसका स्वामित्व चीनी ऑटोमोटिव डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी SAIC मोटर के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम को लेकर रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने व्यक्तिगत तौर पर हैरानगी जताई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ये चौंकाने वाला है। इवेंट में यूनिफॉर्म पहने सीडीएस की मौजूदगी अनुचित है। हालांकि दोस्तों ये काफी टेंशन वाला मुद्दा है। मैंने आपको कई बार अपनी डिफेंस अपडेट और चीन के प्रति भारत की जो दरियादिली है उसके बारे में खबरें बनाई है जिसमें एक साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी भी भारत पूरी तरीके से चीन से अलग नहीं हुआ है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली खबर भारत, श्रीलंका और मालदीव को लेकर आ रही है। भारत, श्रीलंका और मालदीव की शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने सहयोग को मजबूत बनाने
और आम हित के लिए शांति का माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक सहमति व्यक्त की है। उन्होंने उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता में क्षेत्र की वर्तमान समुद्री सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रीलंका के रक्षा सचिव मेजर जनरल कमल गुणरत्ने और मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ वार्ता में हिस्सा लिया। श्रीलंका, भारत और मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 6 साल बाद ये बैठक हो रही है। इससे पहले ये बैठक 2014 में भारत में हुई थी। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार समुद्री सुरक्षा से संबंधित आम मुद्दों पर हिंद महासागर क्षेत्र के सार्थक सहयोग को बढ़ावा देने को इच्छुक तीनों देशों ने क्षेत्र में वर्तमान समुद्री सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों देशों ने साझा सुरक्षा खतरों पर विचार करने का आदान प्रदान किया है और खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए व्यापक सहयोग को बढ़ाने तथा आतंकवाद, कट्टरता, मादक पदार्थ, हथियार और मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दों को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। ये बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के चीन के प्रयासों के बीच हुई है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री सिल्क रोड परियोजना के लिए मालदीव और श्रीलंका को महत्वपूर्ण मानता है। अगली खबर जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जवानों की सतर्कता के चलते वो ड्रोन वापस लौट गया और बीएसएफ के जवान इस वक्त अलर्ट पर हैं। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये ड्रोन देखा। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन चेतावनी के बाद वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रही है और करीबन रात को 6 घंटे तक उन्होंने गोलाबारी की। इस दौरान बीएसएफ की चौकियों और उनके साथ लगते रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन और नेपाल को लेकर आ रही है। भारत के खिलाफ नेपाल को साधने के लिए चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगी एक दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे हैं। चीन के रक्षा मंत्री के साथ 20 सदस्यों वाला भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल भी नेपाल दौरे पर आया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बैठकें भी प्रस्तावित हैं। हालांकि एक बात आपको यहाँ पर समझनी बेहद जरूरी है कि चीनी राजदूत से पीएम ओली ने दूरी बना रखी है। पीएम ओली ने काठमांडू में तैनात चीन के राजदूत हाओ यांकी को 2 टूक कहा है कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। बता दें कि नेपाल में पीएम ओली के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने फिर से मोर्चा खोला हुआ है। एक्चुअली चीन की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू में नेपाली पीएम ओली के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया और कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी नेपाल की यात्रा की थी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।